वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर 2024 और 15 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किनको मिला है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या कर दिया गया और नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद किसने संभाला है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे लेटेस्ट न्यूज के साथ में करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। वैसे आपको डेली 7 बजे मिलती है, लेकिन आज कुछ कार्य की वजह से आपको ये थोड़ी सी क्लास लेट मिल रही है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2024 के अनुसार भारत 127 देशों के अंदर कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? तो अल्जीरिया, मारिटानिया और मालवी। भारतीय पुरुष व महिला टीम ने एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा लिमिटेड महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बन चुकी है। 11 अक्टूबर 2024 को किसने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया? उपेंद्र द्विवेदी ने। 75 सीमा सड़क संगठन इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह ने। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? नोहल टाटा को। और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया? तो ये किया है तेलंगाना की सरकार ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज ऐप के अंदर आपको मिल चुका है। तो अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करें। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, और ये नोबेल पुरस्कारों में लास्ट, ये अंतिम है आपके लिए। तो 2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिल चुका है? तो मैंने बताया अभी 6 क्षेत्रों के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। तो ये छठा आज लास्ट क्षेत्र है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अंतिम 3 वैज्ञानिकों को मिला है। एक है डेरन एसेमोग्लू, दूसरे हैं साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। और आज मैं भी लगभग 10 बजे तक आपके लिए मैं जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं 6 क्षेत्रों में अलग अलग, उनकी अलग से आपको एक क्लास, लाइव क्लास आपको देने वाला हूँ। तो अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी डेरेन डेरन है एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल हैं। तो 3 वैज्ञानिक हैं, एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन, ब्रिटेन के हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन्हें अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बनने और समाज की तरक्की पर उनके पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए उनको ये सम्मान मिला। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे गरीब देशों वालों की देश सालों की तरक्की के बावजूद भी अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। ये इन्होंने कहा भी जो गरीब देश है ना, वो उन्होंने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमीर देश है उनकी तरह ये विकसित नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा और इसलिए इनको तीनों को ये पुरस्कार दिया गया। 2023 का याद रखना, 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की है क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था। और भारतीय थे एकमात्र अमर्त्य सेन इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया था। तो ये चीजें याद रखना साथ साथ में। बाकी मैं अलग से आपको ये क्लास दूंगा अभी, तो उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और आईआईटी रोपड़ टीआईएफ एडब्ल्यूएडीएच द्वारा कहाँ किया गया? ये सम्मेलन हुआ है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर हुआ। इसका जो आयोजन है, एक तो किया है भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और एक है आईआईटी रोपड़। इन दोनों ने मिलकर इस भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन किया है। किया कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। देखो, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 जो भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर
और आईआईटी रोपड़ TIF AWADS द्वारा नई दिल्ली में सह आयोजित किया गया। इसने भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है। इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु डिजिटल तकनीकों जैसे AI, IoT, ड्रोन वगैरह है और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना है। इस कार्यक्रम का यानी कि डिजिटल जो कृषि होती है ना, इस भारत के अंदर कृषि है वो अब डिजिटल तरीके से की जाएगी। जैसे AI, इसके अलग अलग तकनीक है, जैसे AI है, ड्रोन वगैरह है, डेटा एनालिटिक्स है, इनका अलग अलग प्रयोग है करना। तो ये भारतीय जो खाद्य और IIT रोपड़ है, इन्होंने इसका आयोजन किया है। किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज DGMS का पद संभाला है? किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज DGMS का पद संभाला? तो ये संभाला है कविता सहाय ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कविता सहाय, इन्होंने नौसेना के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला है। तो 14 अक्टूबर को सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला। कविता सहाय इससे पहले सेना के मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर बने चुकी है, यानी कि इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई। ये पुणे में FMSC में पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद भी संभाल चुकी है और इनको 2024 के अंदर सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। किसको? कविता सहाय को। नेक्स्ट, 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? लगा लो स्टार। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर एक था पुणे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो वाइड है, उसका नाम कर दिया था संत जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, उसका नाम कर दिया। और इसके अलावा एक दो अहिल्या नगर है, उसका भी नाम बदल दिया गया तो महाराष्ट्र में। और अब महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदल दिया गया हमारे चर्चा में रहे रतन टाटा राज्य स्किल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है कर दिया है, क्योंकि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया तो उन्हीं के नाम पर रतन टाटा राज्य स्किल यूनिवर्सिटी इसका नाम है कर दिया। क्या कर दिया? महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया रतन टाटा राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया। तो 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया है। इसके नाथ एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक के दौरान यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फैसला सुनाया। महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला है। तो महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला। यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है और टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। मैंने आपको बहुत बार बता दिया भी, जितनी जो रतन टाटा से रिलेटेड करंट अफेयर्स में पर्सन बन रहे ना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आने वाला एग्जाम में पर्सन आएगा। किस राज्य में जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलनों के कारण आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक्स बैंड रडार लगाने की मंजूरी दी है? और कल आपको पता है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने अलग से अपना 2026 तक 70 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। उसके अंदर पटवारी भी आ गई और पटवारी के अंदर इंडिया राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, वर्ल्ड का भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी से तैयारी लग जाओ, मई के अंदर उसका एग्जाम है। इसके अलावा वीडियो के अंदर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान करंट आएगा, ग्राम विकास अधिकारी, उसका भी एग्जाम है जून जुलाई में। अभी से करंट स्टार्ट कर दो क्योंकि पिछले एक साल का करंट आएगा। तो जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलनों के कारण आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक्स बैंड रडार लगाने की मंजूरी दी। ये दी है केरल राज्य के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर। तो केरल के वायनाड जिले में जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण 200 से अधिक लोगों की जान जाने के बाद संघीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए क्षेत्र के अंदर एक एक्स बैंड रडार लगाने की मंजूरी दी है। एक्स बैंड रडार लगाने का मतलब यही है कि आपदा आने से पूरी जानकारी देगा ताकि लोगों को खतरा होने से बच सके। इस रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका अर्थ ये है, ये वस्तुओं का पता लगाने, दूरी, गति और विशेषताओं को मापने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करेगा। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर एक सिग्नल किसी भी वस्तु की ओर भेजता है, यानी कि जैसे मौसम में बादल की ओर
भेजता है। तो एक सिग्नल वगैरह है, वो क्या है, एक वस्तु वगैरह ये पहले अलर्ट है उसको कर देगा। तो कहां पर ये, केरल के अंदर। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पालघर जिले में वाध वन बंदरगाह की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखी है? देखो थोड़ा सा एक महीने पहले का मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि बड़ा गजब का है। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पालघर जिले में वाध वन बंदरगाह की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखी? तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र के अंदर। तो मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाध वन बंदरगाह की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखी। यह 76,000 करोड़ की इस योजना का उद्देश्य है कि एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना, जहां बड़े बड़े कंटेनर जहाजों की जरूरत पूरी हो सके। समुद्री प्रवेश द्वार वहां पर स्थापित किया जाएगा ताकि जो बड़े बड़े कंटेनर जहाज हैं उनकी जरूरतें पूरी की जा सके, और इस समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित किया जा सकता है। कहां पर किया? महाराष्ट्र के पालघर में। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन चुकी है सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? ऑप्शन नंबर बी सलीमा इम्तियाज है, ये पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो किसके अंदर है? इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। तो सलीमा इम्तियाज आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर बन गई। 2008 में पीसीबी के महिला अंपायर पैनल में शामिल हुई और पिछले 3 वर्षों में कई एशिया क्रिकेट परिषद टूर्नामेंटों में उन्होंने अंपायरिंग भी कर ली है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की बैठक 13 सितंबर 2024 को किस राज्य में संपन्न हुई? 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक 13 सितंबर 2024 को किस राज्य में संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई है गोवा के अंदर। किस राज्य में संपन्न हुई? इस प्रकार का प्रश्न अभी सीएटी के अंदर आ चुका है। तो गोवा के अंदर कोई भी लगभग सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, वो प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। तो कहां पर हुआ? गोवा में। तो 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक 13 सितंबर 2024 को गोवा में हुई। इस बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो विवाद होते हैं ना, उसमें इसका शुभारंभ भी किया गया यहाँ पर। और ये केंद्र मुंबई में स्थापित किया गया और इसके लिए मंत्रालय है। मंत्रालय और इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बीच एक समझौता हुआ और परिषद की बैठक में एक पॉलिसी थिंक टैंक भारतीय समुद्री केंद्र को भी लॉन्च किया जा चुका है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके लिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। आज मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, जो पिछले 2 महीनों की क्लास थी ना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आज मैं डाल दूंगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी? तो ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के लोथल में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब कई साथी कह रहे थे कि सर पीछे आप इंडिया जीके के वगैरह 5 क्वेश्चन स्टार्ट करो। मेरे भी आपके लिए 2 शर्तें हैं। अगर आप लगभग 500 लाइक इस क्लास के अंदर 500 से या 500 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पर, तभी आपको 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलने लग जाएगी। जो डेली मैं क्लास दूंगा उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे लग जाएगी। और 500 लाइक कम से कम होने चाहिए, और जैसे होने लग जाएंगे तो मैं ये आपके लिए 5 क्वेश्चन जीके के भी स्टार्ट कर दूंगा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी अपनी टेस्ट चल रही है और ये करंट अफेयर्स की पशु परिचर की बुक आ रही है भी, अपनी 18 से लेकर 20 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। राष्ट्रीय और राजस्थान करंट है इसके अंदर, राष्ट्रीय और ओनली राजस्थान। इसमें खेल वगैरह युद्धाभ्यास सब इसके अंदर डाटा दिया हुआ है। और आपको पता है सीएटी 12वीं लेवल के एडमिट कार्ड आगे अच्छे तरीके से तैयारी करो। खूब सारी भर्तियां आएगी, खूब सारी जो है भर्तियां आने वाली है, विज्ञप्ति आएगी, अच्छे तरीके से पढ़ो। और कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया, अभी कौन कौन सी भर्तियां होने वाली है। अब अभी से तैयारी में लग जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।